सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम जा रहे हैं ज्योति मैम से मिलने के लिए। हम स्कूल के कैंपस में खड़े हैं, तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा CHS एजुकेशन सेंटर। तो अभी हमारी मुलाकात होनी है मैम से और हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं, उनके बारे में पूछने जा रहे हैं, स्कूल के बारे में पूछने जा रहे हैं। तो आपको लेकर के चलते हैं, उनसे मिलाते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आइए हमारे साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं कानपुर में CHS एजुकेशन सेंटर में और ज्योति मैम के साथ बैठे हैं। और मैम बहुत बिजी हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बट मैम ने तब भी हमें टाइम दिया। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पहले तो सबको नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। और अब आप आए हैं तो आपको टाइम तो मुझे देना ही था, बाकी ये सब तो चलता ही रहता है डेफिनेटली। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच मैम। बट मैम आपसे मिलने का जो पर्पस था वो ये था कि सबसे पहले तो हम ये जानना था मैम कि आपकी जर्नी की कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े। मेरी जर्नी तो ऐसा था कि मेरी जो आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 व्हेन आई वाज ओनली 15 एंड आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 11 इन कानपुर विद्या मंदिर स्वरूप नगर। तो आई रिफ्यूज्ड दैट कि मुझे शादी नहीं करनी है, बट माय पेरेंट्स टोल्ड कि नहीं, तुम्हें जो करना है हम करने देंगे। माय लॉज आल्सो सेड। तो मैंने एट द एज ऑफ 16 आई ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो मैं मदर भी बन गई 16 साल की उम्र में। उसके बाद मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन किया। मुझे घर वालों ने सबने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मदर, माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ। फिर मैं पढ़ाई कंप्लीट करी अपनी। मैंने B.Ed में आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने 100 गर्ल्स में टॉप किया B.Ed में इन बैच ऑफ 2004। देन मैंने MA किया। ग्रेजुएशन तो मैंने बिफोर दैट कर ही लिया था। फिर आई थॉट कि मुझे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना है। मेरा पैशन था बचपन से कि मुझे कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है। तो मुझे लगा कि टीचिंग से बढ़ के, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कि वो फ्यूचर क्रिएट करता है, लोगों को बनाता है। देखिए डॉक्टर, इंजीनियर जो भी समाज के लिए कर रहे हैं, उन सबको बनाता तो टीचर ही है। तो मुझे लगा कि मुझे टीचर ही बनना है। सो आई हैव स्टार्टेड इन 2004 विद दून इंटरनेशनल स्कूल। Then I have just joined DPS Azad Nagar in 2009. Then in 2015 I got this opportunity, so I started here from this school as a founder principal. Wow. So ऐसे मेरी जर्नी हुई जो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। क्या बात है, मतलब इतना सपोर्ट आपके घर वालों की तरफ से, उसके बाद इतना छोटे टाइम पे सारी चीजें होने के बाद आपने इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया। दिस रियली ऑसम। My children also supported me. Wow, that's really good. बट मैम चूंकि अब ये सिचुएशन आई सबकी लाइफ में पहली बार और सब कुछ बंद हो गया एक साथ से, और 2015 में ये स्कूल खुला है, लेकिन सडनली ये सिचुएशन आ गई, तो मैम कैसे आप मैनेज कर रहे हैं बच्चों को? या जी, जब 2015 में सर ये स्कूल खुला था, स्कूल की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिनके नाम पे ये स्कूल खुला है, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी, वो शौर्य चक्र रेसिपिएंट हैं। यानी वो भी हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे हैं और एग्जाम्पल सेट करते रहे। तो उन्होंने, आपने देखा होगा ये एरिया जो है थोड़ा सा मतलब बहुत डेवलप नहीं, अब तो फिर भी बहुत डेवलप है, लेकिन उस समय नहीं था। थोड़ा गांव के पेरेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। तो हम लोगों का जो नज़रिया था इस स्कूल को चलाने का, वो था कि लड़कियां लड़के जो कहीं पर भी पिछड़े इलाकों के हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहे। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो स्कूल के बारे में है कि कानपुर में वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने 2015 से लेके लास्ट ईयर तक, बिफोर कोविड तक, हमने हर स्टूडेंट को फ्री बुक सेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा। वी नेवर चार्ज्ड, ठीक है। बट लास्ट ईयर कोविड, सो कोविड में जो सिचुएशन थी वो बहुत मतलब बैड भी नहीं थी, वर्स्ट थी। तो चूंकि हमारे पास लोअर मिडिल क्लास पेरेंट ज़्यादा है, तो सब सफ़र कर रहे थे। उस टाइम पे भी हमने बिना फीस लिए, मतलब हमने उस समय पेरेंट्स को यही सपोर्ट किया कि आप बच्चे को पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। हम अभी फीस के लिए कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। दोस्त हु कैन पे वो पे कर रहे थे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे थे हमने उनको भी पूरा सपोर्ट किया। और उसके अलावा हमने और बच्चे जिनको दूसरे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं की गई थी, उनको भी हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऐड करा अपने ग्रुप से। मतलब जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, हमने उनको भी ऑनलाइन क्लासेस दी, फ्री दी बिल्कुल। वी हैव नॉट चार्ज्ड फीस फॉर दैट। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़।
दूसरा, हमारे पास ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिनके घर में प्रॉब्लम था फ़ोन का, जिनके घर में प्रॉब्लम था कि एक फ़ोन है, पापा चले जाते हैं। उस कंडीशन में हमने कोशिश करी कि पापा अगर शाम को 6 बजे आते हैं तो हमारे टीचर्स ने शाम को 6 बजे भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की, ताकि वो बच्चा उस चीज़ से रह ना जाए। फिर सेकंड थिंग, ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट और एग्जाम सेम प्रॉब्लम कि फ़ोन एक है, एग्जाम मॉर्निंग में हो रहा है, मैम अब क्या करें, बच्चा दे नहीं पाएगा। वहाँ पे हमने अलग अलग स्केड्यूल बनाया। शाम को 6 बजे पापा आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, इवन हमने 9 बजे रात को भी एग्जाम लिया बच्चों का। मतलब ये हमने कोविड में सपोर्ट किया। अब जब स्कूल खुल चुके हैं, अब पेरेंट्स जानते हैं, बिकॉज स्कूल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। पेरेंट्स भी जानता है कि अगर हम स्कूल बच्चे को एक साल नहीं भेज पाए तो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि दे आर गेटिंग वेरी डिसिप्लिन, दे आर जस्ट ऑफ द ट्रैक, क्योंकि दे डोंट वांट टू स्टडी नाउ, उनकी हैबिट्स थोड़ी। अब वी आर रेडी विद दैट कि हमें बच्चों को वापस से उसी मोड में लाना है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि फ़ोन के लिए हम लोग मना करते थे और हम ही लोगों ने फ़ोन के हाथ में दे दिए, तो कहीं ना कहीं मिसयूज भी हुआ फ़ोन का। तो वी आर रेडी कि हमें बच्चों को कैसे वापस से उसी मोड में लेके आना है, और पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना है। और पेरेंट्स आर रियलाइजिंग दिस, क्योंकि अभी डे आफ्टर टुमारो आवर फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। नाउ दे स्टार्टेड टू कम कि मैम अब क्या करें, बच्चे का कैसे भरपाई करें जो नुकसान हो गया है 1 ईयर का, उन्हें कैसे क्या करें, बच्चा मेरा घर पढ़ा नहीं है। हमने बोला ठीक है, आप लाइए, हम डेली उनको रिवीजन कराएंगे। हम उनको ऑफलाइन, जिन्होंने फीस नहीं पे की थी, जो अब पे कर रहे हैं, उनको बोला आप लाइए, हम पूरा रिवीजन कराएंगे और हम उनको एग्जाम के लिए रेडी करेंगे। इफ दे आर रेडी टू गिव एग्जाम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो देन इट इज गुड, अदरवाइज वी विल प्लान सम अदर डेज। हम उनको फिर से नेक्स्ट टाइम एक सेकेंड चांस और देंगे कि उनका जो मॉरल है वो कहीं पर भी डाउन ना हो। मतलब हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे इस समय बहुत वीक अपने आप को महसूस करने लग पड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया है कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमें पहले तो उनके अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। दूसरी चीज, हमने एक अलग 2 सेट बनाए हैं क्वेश्चन पेपर के। हमें लर्निंग आउटकम चाहिए, हमें एक क्वालिटी बच्चों से लर्निंग आउटकम चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2-3 सेट्स अलग अलग बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट सेट A for the students those who have attended the classes throughout the year. Set B, those who are attending from last 3-4 months. Set C, those who are coming directly in the month of January or February. Because what is the use for the exam if they will not be able to solve? It is not for that, they are not in the race of getting marks. That we are doing and we are planning. बहुत डिटेल में आप चीजों को करके ऑलरेडी चल रहे हैं, ताकि सिचुएशन को किसी तरीके से मैनेज किया जा सके, बच्चों का भी नुकसान ना हो, स्कूल का भी नुकसान ना हो। बट मैम एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, आपका मैसेज क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देखते हैं? पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मैसेज चाहिए कि दैट स्कूल, पेरेंट एंड द स्टूडेंट वी फॉर्म अ ट्रायंगल. So triangle is incomplete if one of us is not supporting. So we have to all together we have to support each other. पेरेंट को सबसे पहले ये समझना होगा कि स्कूल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टीचर्स द रिस्पेक्ट दे नीड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब, टीचिंग जॉब. पेरेंट को समझना पड़ेगा कि टीचर कितना इम्पोर्टेंट है, स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि बिना टीचर के अगर कोचिंग क्लासेस वो ज्वाइन करते हैं तो विदाउट स्कूल कुछ नहीं अचीव कर सकते. स्कूल ही वो जगह है जहाँ हम ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जहाँ पे हम उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं. कोचिंग में वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो सिर्फ मार्क्स लाना सीखते हैं, बाकी वैल्यूज स्कूल में ही सिखाई जाती हैं. और एज अ टीचर ने इस समय बहुत सपोर्ट किया है, दिन रात सपोर्ट किया है. और टीचर्स को मेरा मैसेज यही है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है ऐसे ही वो आगे करते रहें, क्योंकि न्यू सेशन में हमें डबल मेहनत करनी है. हमें बच्चे का पीछे का जो छूटा हुआ है
वो भी बेस स्ट्रॉन्ग करना है और आगे का भी लेकर चलना है। तो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के अंदर एक रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो बनाए रखें स्कूल और टीचर्स के प्रति, और हमें सपोर्ट करें। वी आर रेडी टू सपोर्ट देम ऑलवेज डे एंड नाइट। That's really great, man. That's really great. Thank you, ma'am. Thank you so much. आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया, और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी भी कामना यही है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले और वापस से सारी चीज़ें लुकिंग फॉरवर्ड, सच में सब इंतजार कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग टू द गॉड कि प्लीज सब कुछ बैक टू नॉर्मल। That's really great. Thank you, ma'am. Thank you so much. आपके You're time. welcome. Thank you.